अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवायरमेंटल मैजिक। आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे इकोनॉमिक्स की, जिसका कोड है ECO 401। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत से इंपॉर्टेंट MCQs और टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि जिससे आप इस जो सब्जेक्ट है उसके MCQs इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको उस MCQs का कोई MCQs का आपको मेन या अच्छा आंसर ना मिले, या पॉसिबल आंसर फोर होते हैं उनमें से एक आपको राइट ऑप्शन ना मिले, तो आपने किस तरह राइट ऑप्शन लगानी है ये मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो चलते हैं जल्दी से, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो दिखा देता हूं, और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो अटेंडेंस जिस पे लगती है, जिन कोर्सेज पे अटेंडेंस मार्क होती है, ब्लू टिक लगते हैं, वीडियो को वॉच करना जरूरी होता है। उसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं। आई बटन पे आपको शो हो जाएगा सबसे पहले वो वाला लिंक, और या मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो को लिंक दे दूंगा, तो वो आप जरूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है तो आपको फायदा होगा। Which of the following measures the responsiveness of demand for one good to a change in the price of another good? तो इसमें हमारे पास फोर इम्पोर्टेंट जो है वो आ जाते हैं पॉइंट्स, जिसमें एक राइट पॉइंट आपने चूज करना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे पास जो है इसमें फोर वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट मार्केट इन इकोनॉमिक्स? तो इसमें जो है हमारे पास ABC फॉर MCQs है, जिसमें अ मार्केट फॉर एक्सचेंज ऑफ इनपुट्स, मार्केट फॉर एक्सचेंज ऑफ आउटपुट्स, अ मार्केट फॉर एक्सचेंज ऑफ मेटल्स, मार्केट फॉर एक्सचेंज ऑफ करेंसी। तो हमारे पास बी वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाता है, मार्केट फॉर एक्सचेंज फॉर ऑफ आउटपुट्स। उसके बाद हमारे पास एन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी prevailing at the point of intersection where quantity demanded is equal to quantity supplies. Quantity demanded is less than quantity supplied. Quantity demanded is less greater than quantity supplied. Quantity demanded is not than quantity supplied. तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन ए आ जाता है। हाउ इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिफाइंड? Study of what is, study of what could be, study of value and judgment, study of economic trends। और हमारे पास इसका राइट ऑप्शन जो है स्टडी ऑफ व्हाट इज, ये राइट ऑप्शन है। If the cross price elasticity of demand between two product is -3.5, then one product is a normal good and other is, इसमें हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन आ जाता है वो डी है। दी टू प्रोडक्ट आर सब्ट्रैक्ट। तो इसमें हमारे पास और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं। When governments give a subsidy to producer or production of good, the equilibrium price of that good will increase, undetermined, remain change, unchanged, decrease। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन इंक्रीज आ जाता है। That does economics growth means decrease in country total output, not change in country total output, increase in country total output। तो इसमें हमारे पास सी वाला राइट ऑप्शन है, इंक्रीज इन कंट्री टोटल आउटपुट। उसके बाद इफ 4% rise in consumer income causes an 8% rise in products demand, the income elasticity of demand for product will be 0.5, 1.5, 2.5, 2। सी वाला हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है 2.5। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सम इफ अर्न्स डूइंग Anam drinks more and more bottles of Coke. Her marginal utility for Coke will remain constant, decrease, increase, and then decrease, increase, and then decrease। तो हमारे पास
जो इम्पोर्टेंट आंसर है इसका वो बी आ जाता है, डिक्रीज। If punitive cost decreases which one each additional unit product, then it is the principle of constant increasing cost, decreasing of unity cost, constant of unity cost, increasing of unity cost. बी वाला राइट ऑप्शन है, डिक्रीजिंग ऑफ यूनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ जाता है, इफ मैग्नीट्यूड utility is equal to the 50 and price is equal to 40, consumer surplus will be 20, 90, 10, 100। तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास आ जाती है 10। जब हम इसको 50 और 40 को माइनस करेंगे 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। द प्राइस elasticity of demand measures the responsiveness of quantity demanded to output price income total revenue। हमारे पास प्राइस का राइट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास if there is an increases in the price of oil from 100 rupees liter to 110 लीटर, 100 लीटर से 100 रुपीज पर लीटर, 110 rupees per liter to convert to change in the quantity demanded of oil can be shown by move up along the same demand curves, shift the demand curve rightward, moving down along the same demand curves, shifting the demand curve leftward। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन ए आ जाता है, मूविंग अप अलोंग द सेम डिमांड कर्व्स। उसके बाद हमारे पास नॉर्मली द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज पॉजिटिवली लीनियर, कनकेव, कन्वेक्स। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन सी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास income elasticity of demanding for the normal goods in usually 0 less than 0 equal to 1 greater than 0 equal to minute 1। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन इसका आ जाता है वो है ग्रेटर देन 0। व्हाट डज द इकोनॉमिक्स टर्म सिक्योरिटी रेफर टू? ultimate want to unlimited wants and unlimited resources, unlimited wants and unlimited resources, unlimited wants and unlimited resources। हमारे पास सी वाला ये राइट ऑप्शन आ जाता है। जो रेड कलर में आपको शो हो रही है वो हमारे पास आंसर है। इफ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट इंक्रीज देन द डिमांड कर्व for computer shift to right, the demand curve for computer shift to left, the supply curve for computer shift to right। C वाला हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। हाउ इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिफाइंड? तो इसमें हमारे पास फॉर जो है इसकी पॉसिबल आउटपुट्स हैं जिसमें आपने ऑप्शंस हैं जिनमें से आपने एक राइट ढूंढना है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ट्रेंड, स्टडी ऑफ व्हाट कुड बी, ये दोनों ही रॉन्ग है। थर्ड हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है स्टडी ऑफ वैल्यूज एंड जजमेंट्स, ये राइट ऑप्शन है। व्हाट डज द टर्म इक्विलिब्रियम प्राइस मीन इन इकोनॉमिक्स? the highest possible price in the market, the price determined by a government, the price where demand and supply curves intersect। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाता है इंटरसेक्ट, कर्व्स इंटरसेक्ट, ये हमारे पास सी वाला जो है द प्राइस वेयर डिमांडेड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। शॉर्टेज is a situation in which इसमें supply remain neutral, demand excite supply, demand remain neutral, demand does not exist supply। हमारे पास बी वाला राइट ऑप्शन आ जाता है इसका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिमांड इज said to be dash when the price elasticity of demand is less than 1। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन इलास्टिक
सेकंड हमारे पास ऑप्शन है इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो इन इलास्टिक सेकंड वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड गोइंग अप वाज अ कंज्यूमर बाय लेस ऑफ इट, पब्लिक शुड properly use their right to vote to elected the right पर्सन। हमारे पास बी वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। वन द फेडरल गवर्नमेंट, ये भी है मगर ये रॉन्ग है। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड, ये भी रॉन्ग है। प्राइस फ्लोर रिजल्ट इन एक्सेस सप्लाई अंडर डिटरमाइंड सक्सेस एक्सेस डिमांड इक्विलिब्रियम। बी वाला हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। इफ देयर इज अ reduction in price of resource used for production of commodity when supply of their that commodity will shift forward, remain same, shift leftward, remain under undetermined। तो ए वाला हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ मार्केट इकोनॉमी। इसमें हमारे पास सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। सी और डी में हमने राइट ऑप्शन ढूंढना है, सी बेस्ट है या डी है। तो इसमें सी वाला हमारे पास राइट है। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। तो ये डी वाला रॉन्ग है हमारे पास। और 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मटन लीड्स टू अ 30% increase in demand for beef. The cross price elasticity of demand in this case is 3 1 over 3 2 और 3 2। तो देन हमारे पास ये देखिए आप 30 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे 3 आपके पास आ जाएगा। तो इंक्रीज हमारे पास जो आंसर है इसकी कॉस्ट प्राइस इलास्टिसिटी तो वो है 3। difference between the amount of money a consumer is willing to pay for a good and the actual price at which he/she purchased that good is now as consumer suffers। और हमारे पास total utility, marginal utility के opportunity cost हमारे पास आ जाता है। तो इसमें हमारे पास कंज्यूमर वाला ए वाला राइट ऑप्शन आ जाता है। when the absolute value of price elasticity of demand is equal to 1, it means that demand is unit elastic, inelastic, perfectly inelastic। तो हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए आ जाता है, यूनिट इलास्टिक। देन हमारे पास इससे भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ चुके हैं अब। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया तो वो भी इस वीडियो को कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो आपको सब्सक्राइब और लाइक करना जरूरी है और वीडियो को पूरा देखना तो आपके ऊपर फर्ज है। देन हमारे पास व्हाई इज प्राइस मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। तो हमारे पास इसके पास आ जाता है सर्कुलेट मनी, रेगुलेट्स डिमांड एंड सप्लाई, प्रोवाइड कंज्यूमर डिस्काउंट, कंट्रोल गवर्नमेंट एक्सपर्ट। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन इसका आ जाता है रेगुलेट डिमांड एंड सप्लाई, बी वाला राइट ऑप्शन आ जाता है। when in industry raw material cost decrease, other things remains the same, then the supply curves shift to right, the demand curve for computer shift to left, the demand curve for computer shift to right, the supply curve shift to left। तो हमारा इसके पास हमारा ये क्वेश्चन है, तो इन फोर में से हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट, ये राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एन इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ प्राइस प्रिवेलिंग एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर। इसमें भी हमारे पास 4 पॉइंट है, इनमें से आपने सही गेस करना है हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन है। क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, quantity demanded is less than quantity supply, quantity demanded is greater than quantity supply,
क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो हमारे पास डी वाला ये राइट ऑप्शन है, ये रिपीट हुआ है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच बेस्ट एक्सप्रेस द लॉ ऑफ मेड डिमांड? A higher price reduce quantity demanded, other things remain same. A low price shift the demanded curve to right. A higher price reduce demand, a low price increase quantity supply, other things remain same. इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है ये ढूंढना है। हमारे पास ए वाला राइट ऑप्शन आ जाता है। We all demand a wish of stuff. We cannot everything that we want. Which of the following best describe this statement? सेक्टर सिटी हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। ये फाइल आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड भी कर सकती हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। इसके बाद मैं और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। 1% increase in the price of goods decrease in quantity demanded by the same percentage. It shows that demand of this good is perfectly priced inelastic, unit price elastic, price inelastic. हमारे पास सी वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। What does the concave shape of production possibility frontier TPF shows? ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ यूनिटी कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ यूनिटी कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ यूनिटी कॉस्ट, लॉ ऑफ। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ यूनिटी कॉस्ट है सी वाला राइट ऑप्शन है। देन हमारे पास और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जिसमें हमारे पास आ जाता है इफ अ fib appears in a perfectly communicative market then it will most likely section correct option। इसमें से आपने जो राइट ऑप्शन है वो आपने यूज करनी है इस एमसीक्यूज के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास एडवर्टाइज इट प्रोडक्ट ऑन टेलीविजन, ये रॉन्ग है। हैव डिफिकल्ट टाइम obtaining information about the market price, तो ये भी wrong है। Have a easy time keeping other firms out of market, ये हमारे पास right option आ जाता है। Which of the following is true about the production function? तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो तीनों ही है। इट रिलेट्स इनपुट आउटपुट, इट जनरेट अ कर्व दैट अपवर्ड स्लोपिंग, इट श्योर। तो हमारे पास ये तीनों ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ऑल ऑफ दीज गिवन ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद गुड्स एक्स एंड वाई आर कंप्लीमेंट्स while गुड एक्स वाई एक्स एंड जी आर substitutes. If the supply of goods x increase, select correct option। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो देखना है हमारे पास क्या है। तो इसमें द डिमांड ऑफ बोथ एक्स वाई विल बी इंक्रीज, ये रॉन्ग ऑप्शन है। द डिमांड ऑफ वाई विल इंक्रीज, विल द डिमांड ऑफ जी विल डिक्रीज, ये एक हमारे पास एमसीक्यूज है, ये भी हम देखते हैं राइट है, ये रॉन्ग। उसके बाद द डिमांड फॉर वाई विल डिक्रीज वाइल द डिमांड जी विल बी इंक्रीज, द डिमांड बोथ एक्स वाई एंड जी विल डिक्रीज। 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 में से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमने जो मार्क करना है। राइट कौन सा है हमारे पास? तो राइट हमारे पास जो है वो है बी। बी हमारे पास एक राइट ऑप्शन आ जाता है। द डिमांड ऑफ वाई विल इंक्रीज विल while the demand of Z decrease, हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 2-3 रह चुके हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, आपको जरूर फायदा होगा। नेक्स्ट हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले ये है suppose we find that the cost price elasticity of demand for two products in a negative number. We know that select correct option। The two goods are normal goods, the two goods are inferior goods, the two goods are substitutes, the two goods are complements। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन वो ए आ जाता है।
The two goods are normal goods, right option. If the equilibrium price of bread 3, ब्रेड की जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 3 है, the government impose 2, गवर्नमेंट इम्पोज करती है 2 प्राइस सेलिंग on the price of bread, then हमारे पास more bread will be product to meet the increased demand, there will be a shortage of bread। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो तो बी है, द डिमांड फॉर ब्रेड विल इंक्रीज बिकॉज सप्लायर विल रिड्यूस देयर सप्लाई। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन वो तो बी है, जिसमें हमारे पास आ जाता है दे विल बी अ शॉर्टेज ऑफ ब्रेड। इसके बाद और हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जिसमें इफ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट फॉल देन the demand curves of computer shift to right, the demand curve computer shift to left। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है आ जाता है वो है दी सप्लाई कर्व्स फॉर कंप्यूटर शिफ्ट टू राइट, ये राइट ऑप्शन है। मोर आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस विद अवेलेबल रिसोर्सेज इफ resources are allocated efficiently, ये राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज है जिसमें हमारे पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एनालिसिस अज्यूम दैट। तो इसमें हमारे पास जो है वो पॉइंट है थ्रू रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस विद प्रोडक्शन, ये एक है, एक रिसोर्सेज आर यूज फॉर प्रोडक्ट थाउजेंड ऑफ गुड्स, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आर सेव टू इमरजेंसी यूज, रिसोर्सेज आर यूज इन टेक्निकली एफिशिएंट वे, 4 वाला हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। The principal economics difference between a communicative and non-communicative market is the number of firms in the market, the extent to which any firm can, हमारे पास जो सेकंड है ये राइट ऑप्शन आ जाता है influence the price of product। तो ये हमारे पास the extent of to which any firm can, तो ये हमारे पास बी वाला जो राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास और एमसीक्यूज नहीं है, हमारे पास एमसीक्यूज मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर कोई इस टॉपिक के रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके पास आपके मुताबिक कोई क्यूरीज हैं तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इस चैनल के बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेल है, और मेरे पास इंस्टाग्राम आ जाता है। किसी भी आप अपनी क्यूरीज शेयर कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।